नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ मुसलमानों का क्या होगा लोकसभा चुनाव में। दरअसल चुनाव लोकसभा एकदम पास में आ गए हैं और इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों का पूरी तरीके से बाइकाट करके रखा हुआ है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी मंच पे देख लो, पूरे भारत में कम से कम 15 से 16% मुसलमान हैं, मगर मुसलमानों की भागीदारी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। क्यों नज़र नहीं आ रही, इसका जिम्मेदार मुसलमान खुद है। क्यों खुद है, अब आप वीडियो में पूरा बने रहें, हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दरअसल बात मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के पीछे किस तरीके से मुस्लिम नौजवान अपनी पूरी जवानियां कुर्बान कर देता है। आजम खान को ले लो, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी इनके पीछे कुर्बान कर दी, मगर आजम खान के साथ जो कि एक गद्दावर नेता है जिनकी तूती बोलती है इंडियन पॉलिटिक्स में, मगर फिर भी अखिलेश यादव ने उनके साथ क्या किया ये पूरी दुनिया देख रही है। आज 4 साल हो गए, 5 साल, आप 4 साढ़े 3 साल हो गए लगातार उनके ऊपर कभी बकरी चोरी, कभी मुर्गी चोरी, कभी बीड़ी चोरी, कभी किताब चोरी के लगातार मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव उनका साथ देने के बजाय, उनके कुछ समर्थन में आने के बजाय एकदम बैलेंस बनाने के चक्कर में वो रहते हैं। अभी हाल ही में उनको 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने 95% वोट दिया है। अब मुसलमानों ने 95% उनको वोट दिया है, मगर अभी 3 राज्यसभा सीट उन्होंने घोषित की हैं। अब 3 राज्यसभा सीट घोषित उन्होंने की हैं, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। 95% वोट लेने के बाद भी एक भी सीट मुसलमानों को ना देना, तो ये किस बात की ओर इशारा करता है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इन सेकुलर पार्टियों की चड्डी ऐसे ही उतारते रहेंगे, इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। आप लोगों को हम बताते रहेंगे कि आप लोग जिसको वोट दे रहे हैं, जिसका समर्थन कर रहे हैं, वो किस तरीके से घटिया लोग हैं। तो एक भी इन्होंने मुसलमानों को राज्यसभा सीट नहीं दी है। उसके बाद ये पीडीए का राग लापते हैं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब पिछड़ों को भी इन्होंने छोड़ दिया है, दलित को भी छोड़ दिया है, और अल्पसंख्यक तो ये उसके बारे में सोचते भी नहीं है। 2 सीट जो राज्यसभा की थी, 2 सीट इन्होंने एक ब्राह्मण को दी है और 1 सीट और उनको दी है अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है उनको दिया है। उनको किस तरह से ये सीट देते हैं, मेरे तो बात समझ में ही नहीं आती। क्यों उनको इतने साल से रखे हुए राज्यसभा सीट में, मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आया। आप लोगों को आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 95% वोट देने के बावजूद भी अखिलेश यादव अगर एक भी राज्यसभा सीट मुसलमानों को नहीं देते, तो मुसलमानों को कान खोल के इनकी बात सुननी चाहिए और दिमाग खोल के बात इनकी सोचनी चाहिए कि किस लेवल पे ये जा रहे हैं। मुसलमानों का इनके पीछे चलना क्या उनके मुस्तकबिल में उनको खड्डे में ले जाके घुसेड़ेगा? क्योंकि अभी कितने ज़्यादा मसले हो गए हैं। हल्द्वानी ले लो या दिल्ली ले लो या मुजफ्फरनगर ले लो या गुजरात ले लो, कहीं भी ले लो, कितने भी मसले हो गए मुसलमानों के साथ, कितने बड़े बड़े कांड हो गए, मगर एक भी जो सेकुलर नेता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो एक भी मुसलमानों के सपोर्ट में खुल के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका जिम्मेदार मुसलमान खुद है। मुसलमान हमेशा अपना नेता राहुल गांधी में ढूंढता है, अखिलेश यादव में ढूंढता है, ममता बनर्जी में ढूंढता है। वो क्यों अपना नेता नहीं चुन पाता है? इसका क्या रीजन है, हम आपको बताते हैं। पूरा हमारा वीडियो देखिए, पूरा एक्सपीरियंस के साथ तुमको हम बताएंगे। पूरा हम तुमको एकदम सटीक विश्लेषण करके बताएंगे कि मुसलमान का नेता किस तरीके से बन सकता है और क्यों मुसलमानों को अपना नेता बनाना चाहिए। आने वाले दौर में इंडियन पॉलिटिक्स कैसी होने वाली, आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह बात एकदम सही कह रहा है। अगर हमारी बात समझ में ना आए तो हमारा चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना, वरना हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। पहली बात, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ये मोदी जी की ही फ्रंट पे खेलते हैं। मतलब मोदी जी अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, कोई भी उन्होंने मंदिर की ये ओपनिंग कर दी या किसी पूजा स्थल पे चले गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे दिन ही जाके पूजा अर्चना करते हैं मंदिर में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, हर धर्म में अपने आप को बराबर का हिस्सा दिया है संविधान ने कि हर धर्म का लोग अपने धर्म को बराबर से और पूरी ही आस्था के साथ, पूरी इज्जत के साथ अपने धर्म को फॉलो करें और उस पर चले। मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप संविधान के हिसाब से जब तक के इंडियन पॉलिटिक्स में काम नहीं करोगे,
किसी भी कास्ट का या किसी भी जाति का भला होने वाला नहीं है। मुसलमान क्या करता है कि वो बीजेपी हराने के नाम पे अखिलेश यादव को वोट दे देता है, जयंत चौधरी को वोट दे देता है। चुनाव के बाद जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाते हैं। मुसलमान बीजेपी हराने के नाम पे नीतीश कुमार को वोट देता है, आरजेडी से जिनका गठबंधन था। चुनाव जीतने के बाद आरजेडी वाले चुनाव से नीतीश कुमार आरजेडी को लात मारते हैं और चले जाते हैं बीजेपी में। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार चले जाते हैं बीजेपी में। बीजेपी हराने के नाम पे महाराष्ट्र में मुसलमान वोट देता है एनसीपी को। मुसलमानों का धोखा देके, मुसलमानों का वोट लेके एनसीपी के जो नेता हैं वो धोखा देके चले जाते हैं बीजेपी में। तो मुसलमान, मेरे बात ये समझ में आती कि मुसलमान बार बार धोखा खाने के बावजूद भी इनके पीछे क्यों वो दुम हिला रहा है, क्यों इनके तलवे चाट रहा है, क्यों इनके जूते साफ कर रहा है, क्यों इनके दरी बिछा रहा है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है। उनको क्यों अपना लीडर नहीं समझ में आता है। आप ये देखिए कि गली गली असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि आप लोग हमें वोट ना दो ना सही, आप लोग हमें सपोर्ट ना करो ना सही, मगर खुदा के लिए अपना नेता बनाओ। अपने मोहल्ले से, अपने घर से, अपने समाज से एक नेता को उठाओ जो तुम्हारी बात करे, जो तुम्हारे मसलों पे बात करे। इन नेताओं की आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपको यकीन नहीं होगा, अभी एक सर्वे हुआ है, एक इंडियन सर्वे निकल के आया है जो पार्लियामेंट्री का सर्वे करती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप लोगों ने जिनको वोट दिया है, आप उस सांसद का चेहरा भी नहीं देख पाए होंगे, मगर आप जिसको बोलते हैं कि 2 सांसद लेके ये AIMIM पार्टी क्या कर लेगी, तो आप लोगों को मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करके बताता हूं कि AIMIM पार्टी ने 2023 में अब तक के जो चुनाव नज़दीक आ गया 24 का, AIMIM का पार्टी के 2 सांसद है, तो 2 सांसदों ने मिल के 640 सवाल पूछे हैं मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के कि मुसलमानों के साथ ये क्या हुआ है, दलितों के साथ ये क्या हुआ है, या किसी भी मसले पे ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। आपने जिसको वोट दिया है, आप उस सांसद की आपने अभी तक शक्ल भी नहीं देखी होगी। अब लोकसभा में भाषण तो बहुत दूर की बात है। तो मुसलमानों को अपना लीडर क्यों नहीं बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, वो आप हमारी वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मुसलमान क्या है कि उसको गुलामी की आदत पड़ गई है। उसको ऐसा लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अब जब तक कि आप अपना जो है मुस्तकबिल संवारने के लिए आप जद्दोजहद नहीं करोगे, आप जो है पॉलिटिक्स में आके एक दूसरे से सवाल नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, आप चूहा बन के जिसको समझ में आएगा हका दिया जाएगा, उसको वोट दे के आ जाओगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा आप लोग। तो मेरे ख्याल से मुसलमानों को एक बार एकजुट होकर एक नेता को चुनना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आपसे असदुद्दीन ओवैसी को ही चुनो, आपने तो 70 साल से सबको देख लिया है। अगर आप एक बार उस ओवैसी को देख भी लेंगे या वोट भी दे देंगे तो आपको कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा, मगर असदुद्दीन ओवैसी जो कि कहीं भी मसला होता है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के बॉर्डर तक, वो हर मुसलमानों के मुद्दे पे बोलता है कि नहीं बोलता, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगली वीडियो में हम आपको और बताएंगे किस तरीके से मुसलमानों का वोट लेके ये लोग काम नहीं करते हैं, और मुसलमानों को लगातार धोखा देने के बावजूद भी मुसलमान इनको सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इनमें अपना मुस्तकबिल देख रहा है। इनको लग रहा है कि ये लोग इनके साथ अच्छा करेंगे, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, मगर ये लोग आपके साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको अपनी पार्टी जरूर बनानी चाहिए और एक नेता चुनना चाहिए। तब तक कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।